गुड मॉर्निंग। आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके बीच मौजूद हूं। आज के टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक राय लेना चाहूंगा। हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना करंट अफेयर्स की क्लास को जो है एक फिक्स टाइम पे 7 बजे लाइव किया जाए। तो अगर आपकी इच्छा होगी कि लाइव क्लासेस करंट अफेयर्स को लेकर डेली 7 बजे आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उस हिसाब से फिर हम निर्णय लेंगे। चलिए आज 21 तारीख के करंट अफेयर्स को पूरा करते हैं। आज का पहला सवाल है, खेल मंत्री किरण रिजिजू को हाल ही में किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो यह सौंपा गया है आयुष मंत्रालय का प्रभार, चूंकि जो इसके मिनिस्टर थे श्रीपद नहीं किए, अस्वस्थ चल रहे हैं। अब आयुष मंत्रालय का फुल फॉर्म क्या होता है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फुल फॉर्म जो आयुष मंत्रालय का होता है, आयुष का जो होता है वह होता है आयुर्वेदा, योगा, नेट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा और हेम्योपैथी। एलोपैथ पे निर्भरता खत्म करने के लिए, साथ ही जो इलाज के अन्य माध्यम हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस मंत्रालय का, आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था। किरण रिजिजू के पास पहले से खेल, युवा मंत्रालय, साथ ही साथ अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय भी है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन से देश के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने घोटाले की वजह से इस्तीफा दे दिया है? तो यह दे दिया है नीदरलैंड यानी डच के प्रधानमंत्री ने। नीदरलैंड और डच जो है वो दोनों एक ही है। नीदरलैंड को कई बार डच के नाम से जाना जाता है और कई बार नीदरलैंड के दो प्रोविंस हॉलैंड है, नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड। तो हॉलैंड के नाम से भी उसको पूरे देश को जाना जाता है। हालांकि नीदरलैंड ने ऑफिशियली जो है हॉलैंड के नाम को हटा दिया है और नीदरलैंड के नाम से ही वो जाना जाता है। डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे और उनकी पूरी कैबिनेट ने बाल कल्याण सब्सिडी स्कैंडल की वजह से जो है इस्तीफा दे दिया है, किंतु अगले संसदीय चुनाव 2021 तक यह सरकार कार्यवाहक की भूमिका में रहेगी। जब हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड की, तो देखिए एम्स्टर्डम जो है यह इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी जो है वह है यूरो और प्रधानमंत्री मार्क रूटे जो है उन्होंने इस्तीफा दिया, हालांकि वो रहेंगे मार्च 21 तक। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की ओर से किस देश ने सबसे पहले कोविड-19 का वैक्सीन प्राप्त किया? जैसा कि ज्ञात है भारत अपने पड़ोसियों को कोविड-19 की वैक्सीन जो है वह दे रहा है। तो यह सबसे पहले दिया गया है भूटान को, हमारा पड़ोसी राष्ट्र। अब जब भूटान की बात कर रहे हैं तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, करेंसी है नुगुलत्रम और प्रधानमंत्री हैं लोते शेरिंग। ठीक है, भारत की ओर से जो है कोविड-19 की जो वैक्सीन हैं वो नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, ब्राजील इत्यादि कई देशों को जो है वह प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन होंगी? यहां चूंकि इस क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि इस बार गणतंत्र दिवस में कोई मुख्य अतिथि नहीं होंगे। फिर से परिवर्तन हुआ है और यह निर्धारित किया गया कि इस बार कोई मुख्य अतिथि नहीं होंगे। अब इसका उत्तर है भावना कांत, ऑप्शन नंबर बी। भावना कांत ये बेगूसराय से आती हैं और कई बार पहले भी चर्चा में रह चुकी हैं। अब आपको बता दें बेगूसराय जहां से रामधारी सिंह दिनकर आते हैं, बेगूसराय से भी वर्तमान में आपके सांसद हैं गिरिराज सिंह, वहीं से कन्हैया कुमार हैं। तो काफी चर्चा में बेगूसराय जो अभी रहा है। अब थोड़ा सा इस प्रश्न पे देखते हैं। भारतीय वायु सेना की महिला फाइटर पायलट भावना कांत 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी, इसीलिए 8 अक्टूबर को जो है, चूंकि स्थापना 8 अक्टूबर को हुआ है इसलिए 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे भी मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और जो वर्तमान एयर चीफ मार्शल है वह है राकेश सिंह भदौरिया। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अधिकार से वंचित होने वाला देश कौन सा है? मत के अधिकार से, हाँ मत लिखा हुआ, मत के अधिकार से वंचित होने वाला देश कौन है? तो कई देशों को वंचित किया गया, इसमें ईरान हमारा सही उत्तर है। ईरान के अतिरिक्त भी और कई ऐसे देश हैं जिनको वंचित किया गया है। यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, फुल फॉर्म इसका, कि महासचिव एंटोनियो गुटेरस के अनुसार बकाया भुगतान न करने के कारण ईरान सहित अन्य देश जिसमें लीबिया, नाइजर, मध्य अफ्रीका गणराज्य, जिम्बाब्वे, दक्षिणी सूडान इत्यादि जो है, कॉन्गो, ये कॉन्गो अलग है, ब्रेजविल, ठीक है, तो इन सभी देशों को जो है
मत देने से वंचित कर दिया गया है क्योंकि इन पे जो है बकाया है। ईरान पर सर्वाधिक 16.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बकाया है। अब जब हम बात कर रहे हैं यूएनजीए की, तो यूएनजीए जो है वह यूनाइटेड नेशंस के जो 6 ऑर्गन्स है, 6 अंग हैं, उसका एक पार्ट है। इसके 6 पार्ट कौन कौन से यूनाइटेड नेशन के? एक तो हमारा आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद, तीसरा है जनरल असेंबली, चौथा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, पांचवा है ट्रस्टीशिप काउंसिल और छठा है सेक्रेटरिएट। ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है भी इरेक्टिव चल रहा है। यूएनजेए का मुख्यालय जो है यानी कि जो जनरल असेंबली वाला पोर्शन है उसका है न्यूयॉर्क, अमेरिका, मैनहट्टन द्वीप पे, और अभी जो वर्तमान सदस्य हैं यूनाइटेड नेशंस के वह हैं 193। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। भारत किस देश के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 सैन्य अभ्यास कर रहा है? तो यह कर रहा है फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। फ्रांस 24 जनवरी तक जोधपुर में चलने वाले 5 दिवसीय भारत और फ्रांस के बीच जो है यह युद्धाभ्यास की शुरुआत 20 जनवरी से हो जाएगी। इसमें दोनों ओर से राफेल विमान भी शामिल होंगे। फ्रांस भी जो है यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा है। इसमें जो है 5 देश हैं, मैंने आपको इसके पहले भी इसके बारे में बताया है। फ्रांस को भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में सबसे ज्यादा 5 बार अतिथि के रूप में भी बुलाया जा चुका है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा नगर है पेरिस। अब एक प्रश्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और यहीं से बिलोंग करते थे लुई 14वां, जो कहा करते थे आई एम द स्टेट एंड व्हाट आई से इज द रूल। मैं ही राज्य हूं और मैं जो कहता हूं वही कानून है, मेरे शब्द ही कानून है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला पराक्रम दिवस यानी बहादुरी दिवस कब मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा 23 जनवरी को। 23 जनवरी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। 18 अगस्त को इनकी मृत्यु मानी जाती है हुई है, लेकिन यह प्रमाणित अभी नहीं है। अब 2 क्वेश्चन यहां से और पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन काफी पेचीदा है आजाद हिंद फौज को लेके, और दूसरा तो एकदम स्पष्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक को लेके। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, थोड़ा सा मैं इसको हटा दूं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, इसको ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आजाद हिंद फौज के गठन को लेकर भी पूछा जाता है। उसमें कई बार पूछा जाता है आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? आपको उत्तर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं मिलेंगे। तो समझिए, आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी, इसके गठन का जो सबसे पहले जिसके मन में आया वह थे कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन इसके गठन की जो शुरुआत की गई थी वह शुरुआत की गई सबसे पहले रास बिहारी बोस के द्वारा, और रास बिहारी बोस ने बाद में आईएनए की कमान जो है वह सौंप दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो तीनों व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है। कई बार क्वेश्चन में जो है आपको ऑप्शंस के माध्यम से कंफ्यूज किया जाता है। अगर आपको तीनों ऑप्शन में दे दिया तो पहले कैप्टन मोहन सिंह मार दीजिएगा, मन में आया। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है किसके मन में ये विचार आया गठन का, किसने गठन किया? तो वह रास बिहारी बोस हैं, और बाद में इसकी कमान सौंप दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस अगर सीधा ऑप्शन में दिखे, अगर वो दोनों ऑप्शन में ना दिखे तो आप सुभाष चंद्र बोस भी ऑप्शन में लगा सकते हैं, वो भी सही माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने भारत को पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय शुरू किया? किस राज्य ने भारत में पहला, ठीक है, श्रम आंदोलन संग्रहालय जो है वह शुरू किया है? तो वह केरल शुरू करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है। अब केरल के बारे में बता दें, यह केरल के आलपुझा शहर में जो है वह खोला जाएगा, और यहाँ दस्तावेजों और प्रदर्शन के विशाल भंडार के माध्यम से श्रम आंदोलन जो विश्व भर में हुए हैं, ट्रेड यूनियंस जो बने हैं, ये सब श्रम आंदोलन का एक पार्ट है। श्रम आंदोलन क्या होता है? यानी जो निचले तबके के जो वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जिन्होंने
आंदोलन किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी एक उसी का पार्ट था। 1789 में जब उनको क्रश किया जा रहा था तो उन्होंने आंदोलन किया, बास्तिल के किले पर चढ़ाई कर दी। तो इस तरह के जो आंदोलन है उनका खुद का एक इतिहास है जिसको अभी तक ज्यादा वैल्यू नहीं दिया गया था। तो अब चूंकि इतिहास का ट्रेंड लगातार चेंज हो रहा है तो अब श्रमिकों का इतिहास लिखा जा रहा है। तो इसी क्रम में जो है यह खोला गया है। अब आपको केरल के बारे में रोज आ जा रहा है तो कुछ नई चीजें बताएं। रोज क्या एक ही बात कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है, केरल के राज्यपाल कौन है। हालांकि आज के प्रश्न में मैंने रखा है। तो केरल की राजकीय भाषा जो है वह है मलयालम और तमिल, और यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य फोक डांस जो है वह है कथकली, ओडम, मोहिनी अट्टम, कली अट्टम, पादयानी। ठीक है, ये सब यहाँ के फोल्क डांस हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस सुप्रसिद्ध कैंसर वैज्ञानिक का निधन हो गया है? तो यह थे डॉक्टर वी शांता। डॉक्टर वी शांता जो है कैंसर संस्थान के अध्यक्ष, अडायर कैंसर संस्थान के अध्यक्ष का चेन्नई में निधन हो गया। कैंसर के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए इन्हें पद्म विभूषण और पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों से सम्मानित किया जा चुका है। और आज का अंतिम प्रश्न है, आरबीएल रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह दोबारा एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, विश्ववीर आहूजा इसका सही उत्तर है। विश्ववीर आहूजा जो है इसकी नियुक्ति दोबारा हुई है। इसका मुख्यालय आरबीएल का रत्नाकर बैंक लिमिटेड का मुंबई है। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी और इस बैंक का टैगलाइन जो है वह है अपनों का बैंक। तो ये था 21 जनवरी का करंट अफेयर्स। आइए कुछ क्वेश्चंस के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। पहला सवाल है, किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है? दूसरा सवाल है, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? और तीसरा प्रश्न है, केरल के राज्यपाल कौन है? इन तीनों प्रश्न के उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए और आप जरूर बताइएगा कि सेशंस को लाइव किया जाए या नहीं। 7 बजे की टाइमिंग सही है, इसके पहले और पहले आप चाहते हैं? जो भी आपको करंट अफेयर्स को लेके लगे इस पर अपनी राय दीजिएगा और उस हिसाब से हम फिर निर्णय लेके आप लोगों को इसकी सूचना दे देंगे। तो मिलेंगे फिर से 22 जनवरी को 22 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए।